आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं बेटा। लास्ट में जो टॉपिक हम कर रहे थे उसी से ही अपनी आज की क्लास को शुरू करेंगे। हम लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में पढ़ रहे थे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने प्रैक्टिस किए थे। इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स हम लोग इससे पहली वाली क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को ही पढ़ रहे थे, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड का एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड को ही थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक जो सीबीएसई के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आए हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, वो सारे इसी मेथड से यहाँ तक में कवर हो जाते हैं। लेकिन आगे के न्यूमेरिकल्स भी आपको आने बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर वो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं तो प्रॉब्लम कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो चलिए अपने एडवांस वर्जन पे चलते हैं। पहले एक बार इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले हमने पढ़ा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो पार्ट्स होते हैं। देखिए, पीछे की एक क्लास है जिसमें एक्सपेंडिचर मेथड को इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी इसी को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। अगर इस मेथड के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे ये चार चीज़ें हम लोग बनाते हैं, इन चार चीज़ों को बनाने के बाद, चारों को ऐड करने के बाद हमारे पास जीडीपी एमपी बनता है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4। अब 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब इसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। 2 का मतलब क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 3 का मतलब क्या है? नेट एक्सपोर्ट। और 4 का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो पार्ट होते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। आज जो हमारा टॉपिक है इसका हम एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इन पॉइंट्स को भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और मेनली हम लोग फोर्थ पॉइंट को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं कि फोर्थ पॉइंट में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले इसका मतलब समझो कि एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पे किया जाता है। जब मैं परचेज बोल रहा हूँ तो यहाँ सेल भी उसी का ही मतलब होता है वैसे अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही पॉइंट पे होती हैं। अब मैंने पेन ये बाय किया है मतलब परचेज, और किसी पर्सन ने मुझे पेन दिया है तो सेल, मतलब होती सेम ही है। चलिए, तो एक्सपेंडिचर होता है परचेज करने पे, सेल करने पे इनकम होती है, इसलिए मैंने यहाँ सेल के बारे में नहीं बोल रहा। मैं यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर परचेज के बारे में ही बात करेंगे। अब परचेज करने का काम दो पर्सन करते हैं, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी। इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड के इंट्रोडक्शन की क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा इस चीज़ को। तो परचेज दो हो गया, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो है उसका जो पर्पस होता है वो कंजम्पशन पर्पस होता है, यानी कि उसकी जो वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करना है, वही उसका पर्पस है गुड्स को कंज्यूम करने का। तो इसका पर्पस होता है कंजम्पशन पर्पस। लेकिन जो इसका पर्पस होता है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है। चलिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है, और मिक्स्ड का मतलब है कि इसमें प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, और यहाँ पे दोनों बातें हैं। अब प्राइवेट और गवर्नमेंट का मतलब दोनों से है, प्राइवेट भी, कंज्यूमर भी है प्राइवेट, और प्राइवेट इन्वेस्टर भी है, मतलब प्रोड्यूसर भी है। ऐसे ही गवर्नमेंट्स के भी दो ही पार्ट हैं, गवर्नमेंट कंज्यूमर भी हो सकती है और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी हो सकती है। इस बात को अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान से समझना कि गवर्नमेंट दोनों हो सकती है, कंज्यूमर भी हो सकती है एज वेल एज प्रोड्यूसर भी हो सकती है। जैसे प्राइवेट पर्सन जो है वो कंज्यूमर भी हो सकता है, आप हम सब कंज्यूमर ही हैं, और वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, और जितने भी कंपनीज आप सुनते हैं वो सारी प्राइवेट भी होती हैं मोस्टली, ज़्यादातर। तो ये सारी चीज़ें, इसी से आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए, अभी मैं सिर्फ कंजम्पशन की बात करने वाला हूँ, कंज्यूमर की।
तो कंज्यूमर तो प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब अगर प्राइवेट किसी चीज़ को खरीदेगा तो उसी को पहला वर्ड बोला गया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई होप कि अब आपको ये पहले वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, प्राइवेट को एक और वर्ड से भी शो किया जाता है, पर्सनल। इसको हम लोग पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं प्राइवेट को, क्योंकि ये किसी पर्सनल पर्पज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है जो इसको कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, ये किन किन चीज़ों पे होता है? तो हम लोगों ने 4 तरह की कंज्यूमर गुड्स को आइडेंटिफाई किया था, पहले वाले लेक्चर्स में मैं कवर कर चुका हूँ। ड्यूरेबल गुड्स, फर्नीचर खरीद रहा है कोई भी कंज्यूमर घर के लिए, ड्यूरेबल हो गया। उसके बाद कोई कंज्यूमर टीवी खरीद रहा है, ड्यूरेबल हो गया। सेमी ड्यूरेबल 1 साल तक क्लोथ्स हो गया। फिर ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह ये नॉन ड्यूरेबल हो गए, एक बार ही ईट किया दोबारा से बाय करना पड़ेगा। सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जैसे मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, आप उसको अवेल कर रहे हैं सर्विस को, तो वो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर आप मुझे कुछ पे करते हैं तो ये सारी चीज़ें। ऐसे ही कंज्यूमर गवर्नमेंट भी हो सकती है, कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक बात समझना बेटा, ये सारी चीज़ें किस पर्पज़ के लिए हो रही हैं? परचेज। मैंने बताया आपको ये एक्सपेंडिचर हो रहा है परचेज के ऊपर, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर, ये ऊपर वाले को, क्योंकि हाउस होल्ड सारा प्राइवेट होता है बेटा, हम सब हाउस होल्ड में आते हैं, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। ये ऊपर वाले को ही बोला जाता है। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें एक बारी वीडियो को पॉज करके। उसके बाद है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी कंज्यूम करती है चीज़ों को। अब कंज्यूम कैसे करती है? अगर गवर्नमेंट जैसे कुछ भी मान लीजिए आप XYZ, गवर्नमेंट हमारी हेल्थ पे एक्सपेंडिचर्स करती है, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट डिफेंस को देखती है, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। लॉ एंड ऑर्डर को भी देखती है, जिसमें हमारे कोर्ट्स वगैरह आते हैं। तो इस पे जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, इसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट बाय करती है, वो सारा उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आप देख रहे हो, इन सब एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का पर्पस जो है वो अर्निंग नहीं है, मोटिव अर्निंग नहीं है, सर्विस मोटिव है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, कि गवर्नमेंट ये सब कंज्यूम करने के लिए कर रही है, ना कि इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए, हमने एक चीज़ कवर कर ली है, कंज्यूमर साइड को कवर कर लिया है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। अच्छा, हमारी चीज़ें अब्रोड वाले भी बाय करते हैं, उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इसको शो कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग इम्पोर्ट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जैसे ऊपर मैंने नाम लिखा है, इसका भी हो सकता है कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय गवर्नमेंट। ये आप लिख लीजिएगा, ऊपर स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय गवर्नमेंट। सेक्टर भी बोल सकते हैं या सिर्फ गवर्नमेंट लिख सकते हैं। चलिए, अब ये सबसे मेन पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना है, जो काफ़ी डिटेल में आएगा हमारे सामने। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि अभी एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होने वाले हैं, तो इन्वेस्टमेंट के भी 2 ही पार्ट होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट के भी आपके 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है और एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है। पब्लिक हेयर मीन्स गवर्नमेंट,
जैसे कंज्यूम करने के लिए दो थे, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में भी दोनों ही हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट दो तरह की गुड्स में होती है, कैपिटल गुड्स और एक इंटरमीडिएट गुड्स। कैपिटल गुड्स फिक्स नेचर की होती हैं, जिनको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। पिछली क्लास में भी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो अब इसके कुछ सब पॉइंट्स बनते हैं, उन सब पॉइंट्स को मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले, अभी तक आपने दो सब पॉइंट्स इसके पढ़े हैं, जिसमें से पहला है आपका ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, पहले तो इसको जानिए, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। प्रोड्यूसर के पास जितनी भी एसेट्स हैं या जो भी उसके पास है, उसके स्टॉक में इंक्रीज होना इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है और उसके पास मान लीजिए दो मशीनें हैं, ये सिर्फ दो मशीनें हैं, ये मशीन 1 है और ये मशीन 2 है, सिर्फ दो हैं। अगर अब ये दो मशीन से अगर ये 5 हो जाती है, 3 और आ जाती है मशीन्स, तो जो ये 3 नई आ रही हैं इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसे ही रॉ मटेरियल है, अगर उसके पास पहले 10,000 का रॉ मटेरियल है, अब 15,000 का हो रहा है, तो जो 5,000 रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा आ रहा है इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन ये दो तरह का है, एक फिक्स्ड एसेट्स में है और एक स्टॉक में है, इसलिए मैं इसकी कैटेगरीज बनाता हूँ कैपिटल फॉर्मेशन की। एक मैं कह रहा हूँ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर, ग्रोस मतलब विदाउट सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो इनका तो अलग से कोई मतलब नहीं है, ये तो सेम ही है। यहाँ से मीनिंग चेंज होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब प्रोड्यूसर के पास ओवरऑल जो उसके पास जो चीज़ें हैं उसकी वैल्यू का इंक्रीज होना या उनकी क्वांटिटी का इंक्रीज होना इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अब इसके दो पार्ट हो गए, पहला फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा चेंज इन स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे इन्वेंट्री के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले यही है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ये चीज़ फिक्स्ड एसेट्स के बारे में आपको शो कर रही है। फिक्स्ड एसेट्स मतलब वो जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। चलिए, अगर इसी में मैं पहला पॉइंट बनाऊं, इसी के सब पॉइंट्स हैं, अब ये डिटेल में आपको पढ़ना है कि सबसे पहला पॉइंट है आपका बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? आपने कोई मशीन खरीदी है, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है बिजनेस की। आपने कोई प्लांट खरीदा है, वो है। अगर और भी कोई इक्विपमेंट खरीदा है, जैसे कोई स्कूल अगर जनरेटर खरीदता है ना, तो वो कोई भी इक्विपमेंट मान सकते हो उसको, आप मशीन भी मान सकते हो, तो वो आपकी सारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। स्कूल के एग्जांपल से आप लोग ले सकते हैं बेटा, स्कूल की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये सारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। आप कहेंगे सर ये एक्सपेंडिचर मेथड में क्यों आ रहा है? बेटा, मशीन खरीदी होगी तो एक्सपेंडिचर हुआ होगा, प्लांट खरीदा होगा तो एक्सपेंडिचर हुआ होगा, कोई और फर्दर इक्विपमेंट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे भी क्रेन खरीदी होगी बिजनेस के लिए या कुछ भी XYZ, तो वो चीज़ें भी एक्सपेंडिचर किया होगा। बिल्डिंग बनाई होगी, एक्सपेंडिचर किया होगा। लेकिन बेटा दोनों पर्पसेज में अलग अलग है, ये कंजम्पशन वाला अलग है, ये अलग है। ये प्रोड्यूसर कर रहा है और वो भी अर्निंग पर्पज़ के लिए। जैसे अगर स्कूल बिल्डिंग बना रहा है तो वो अर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा है, लेकिन वहाँ कंजम्पशन पर्पज़ था। इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर कर लेना। इसलिए मैं इसको वहाँ काउंट नहीं करता बेटा, यहाँ काउंट करते हैं। अच्छा, इसी में दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड एसेट्स, उसी का ये पहला पार्ट है बिजनेस के रिगार्डिंग। दूसरा आपका हो गया ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बेटा आ जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस बाय हाउस होल्ड। अब ये भी एसेट क्रिएट हो रही है बेटा। हाउस होल्ड ने घर बनाया, मतलब आप और हम घर बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर होता है, तो वो सारी चीज़ें भी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट की है
ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी इसी का पार्ट है, क्योंकि वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है बेटा, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स की तरह है। ऐसे ही थर्ड अगर मैं बात करूं, अब ये दोनों चीज़ें तो प्राइवेट को कवर कर रही हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं पब्लिक, ग्रोस वर्ड जरूर लिखना, ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब ये पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट है बेटा। अब गवर्नमेंट आपको पता है ब्रिज वगैरह भी बनाती है, ब्रिजेस भी बनाती है, रोड्स भी बनाती है, और आपके फ्लाईओवर का भी कंस्ट्रक्शन करती है। तो उस पर जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे भी फिक्स्ड एसेट्स में ही आते हैं। अच्छा बेटा, ये तीनों मैंने यहाँ लिए और बाकी के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर वहाँ क्यों लिए? क्योंकि वो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए थे और ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हैं, कि ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की। अब देखो, यही एडवांस वर्जन है इसका, और कुछ नहीं है, इसी को ही एडवांस वर्जन हम लोग बोल रहे हैं इसका। कि भाई पहले हमने सिर्फ ये पढ़ा था, अब इसके ये 3 पार्ट्स भी हो गए हैं, कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो घर वगैरह बने हैं वो भी, और अगर गवर्नमेंट ने कोई फ्लाई और ब्रिज या रोड वगैरह बनाए हैं तो वो भी इसी का पार्ट है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तो बी पार्ट तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, चेंज इन स्टॉक, और इसका फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, इसी का एक और नाम है, कई बार ये चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा होता, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। इन्वेंट्री का मतलब बेसिकली बेटा रॉ मटेरियल ही होता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। लेकिन हम लोग लिखते इसीलिए नहीं हैं क्योंकि सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता, इसके अंदर आपकी फिनिश्ड गुड्स भी आ जाती हैं और वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाता है। प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी इसको बोलते हैं। बस यहीं तक के स्टेप्स थे, उसके बाद तो वही रहेगा कि आपका GDP-MP बनेगा अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो। बस ये थोड़ी सी एडवांसमेंट आई है, इसके 3 पॉइंट्स आए हैं, इनको समझना है, और बाकी ये तो सेम था ही, इसमें कोई चेंज आपका नहीं आया है। तो चलिए एक बार न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं इसी के बेसिस पे। देखिए, ये हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, उसी मेथड पे बेस्ड है। हमें NDP-MP निकालना और NNP-FC मतलब नेशनल इनकम बनानी है, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। इनकम मेथड से मैं नहीं कराऊंगा इस वीडियो में, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और एक्सपेंडिचर मेथड जो एडवांस वर्जन मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप खुद से इस न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए, नहीं हो तो फिर वीडियो को आगे देखिएगा। चलिए मैं आपको सोल्यूशन कराता हूँ इस न्यूमेरिकल का। तो सबसे पहले हमें देखना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहला काम है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखिए, सबसे पहले प्राइवेट नहीं दे रखा, पर्सनल दे रखा है, तो बात एक ही है, मैंने पीछे अभी वीडियो में आपको बताया है कि प्राइवेट और पर्सनल सेम होता है। तो बस यही लिखना है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और 610 दे रखा है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक बारी फटाफट, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये दे रखा है हमारा 610। अच्छा, अब गवर्नमेंट कंजम्पशन फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेम ही बात है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसी को बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने परचेज किया गुड्स एंड सर्विसेज का, तो 95 दे रखा है। तो ये भी आप एक बार नोट कर लीजिए। गवर्नमेंट, इसको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, नहीं तो वो लिख दीजिए सेम, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ही मैंने लिखा 95 आ गया ये। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो हमारा थर्ड होता है आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट जो होता है वो होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट जो हैं वो हमारे दे रखे हैं, आप देख लीजिए 50, और इंपोर्ट्स दे रखे हैं 60। तो 50 में से सब्ट्रैक्ट किया 60 को, तो -10 ये आपका आ गया। अब लास्ट वाली टर्म सबसे मेन है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
वो जो मेथड मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसको पिन पेज पे लिखने के बाद न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको आसानी से आप न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें क्या बनता है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके 3 पार्ट हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो फटाफट देखिए, सबसे पहले इसमें ए पार्ट बनता है जिसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है देखिए ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया हमें, ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसका जो अमाउंट आपको दे रखा है वो दे रखा है 180। ऐसे ही सेकंड पॉइंट हमें इसमें जो निकालना था वो जो है वो भी इसमें दे रखा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये हमारा आ गया ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये आ गया हमारा 120। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट और रह गई है हमारे पास। तो ये देखिए दे रखी है ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 60, इसको भी एक बार काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमारे पास दे रखी है 60। उसके बाद बी पॉइंट, ए के तो 3 पार्ट हो गए हैं, बी पॉइंट होता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये भी हमारे न्यूमेरिकल में हमें गिवन दे रखा है, और ये हमें गिवन दे रखा है 55। ये रहा हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 55। चलिए एक बार सभी को ऐड कर लेते हैं फटाफट। देखिए अगर हम लोग देखें तो ये 300 हो रहा है, 360, और ये आपका पहले इसको अलग से काउंट कर लीजिए, सिर्फ इतने को, बाकी सबको ऐड कर लेंगे बाद में। तो ये आपका हो गया 360 और 305, करोड्स में है तो करोड्स मेंशन कर लीजिएगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है। सबको ऐड करेंगे हमारा बनेगा GDP-MP, सबको ऐड कर लीजिए। तो 610 प्लस 95 माइनस 10 प्लस 305, तो इसका सम कीजिए। चलिए देखिए हमने ये एक बारी यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब इसको एक बारी ऐड करना था, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे इतना नहीं आएगा, ये 415 करोड़ आएगा, सॉरी फॉर दैट, 415 करोड़। और इन सबको अगर हम लोग टोटल करें तो हमारा आएगा 1110। ये हमारा आ गया GDP-MP करोड़ में। हमें न्यूमेरिकल में जो निकालना था वो निकालना था NDP-MP। तो सबसे पहले तो क्योंकि बाकी चीज़ें सेम है, देखिए पीछे की चीज़ें, सिर्फ ग्रोस से नेट में जाना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन आपका गिवन दे रखा है, ये देखिए 40 जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1070 करोड़, ये आपका पहला आंसर आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे सेकेंड चीज़ की, तो हमें निकालना था NNP-FC, मतलब ये नेशनल इनकम निकालनी थी। थोड़ा सा चेंज और करना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFIA करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो अगर हम न्यूमेरिकल में देखें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -5 दे रखी है, हमें करना तो प्लस था लेकिन वैल्यू माइनस में दे रखी है तो सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1065 करोड़। अब ये डोमेस्टिक नहीं रहा, नेशनल हो गया है, प्लस PMP, ये बाकी का सेम है। अभी MP से जाना है FC में, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। न्यूमेरिकल में अगर ध्यान से देखें तो NIT दे नहीं रखा, आपको निकालना पड़ेगा। तो NIT का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज, और इनडायरेक्ट जो टैक्स है
वो आपका दे रखा है 90 और जो आपका सब्सिडी दे रखा है वो दे रखा है 10, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 80 करोड़। फिर से न्यूमेरिकल पे चलते हैं, हमें एनआईटी को सब्ट्रैक्ट करना था, तो अब आपको 80 करोड़ को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा आपका 985 करोड़। तो ये हमारी नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एफसी फाइंड आउट हो गई है। ये जो दो आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये मैंने आपको दोनों एक्सपेंडिचर मेथड से कराए हैं। आप न्यूमेरिकल में इसको इनकम मेथड से भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इनकम मेथड से आप खुद ट्राई करेंगे इस न्यूमेरिकल को। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।